अभी तक में किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, दो तरह का ट्रांसमिशन मीडिया होता है। पहले हम बताए थे वायर्ड और वायरलेस, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बहुत सारा तरह का नाम आपको दिया हुआ है, नाम याद रखिएगा। हम बोले थे वायर्ड या वायरलेस, गाइडेड या अनगाइडेड, ठीक है, बॉन्डेड या अनबॉन्डेड। यहाँ पे तीन तरह का हो गया आपको नाम, तीनों तरह का याद रखिएगा कि बॉन्ड किसको बोलते हैं। बॉन्डेड मीन्स गाइडेड होता है, गाइडेड मीन्स वाइड होता है, तीनों का एक ही काम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम एक डायग्राम बताए हैं, डायग्राम में क्लियर कट आपको सब चीज दिखेगी कि पहला देखिए ट्रांसमिशन मीडिया की हम बात कर रहे हैं, ये डायग्राम हमेशा याद रखिएगा। ट्रांसमिशन मीडियम्स, अब ट्रांसमिशन मीडियम में हम बोले थे गाइडेड या बॉन्डेड या वायर्ड, और यहाँ पे अनबॉन्डेड, अनगाइडेड और वायरलेस। तो वायरलेस भी सबसे पहले आया। वायरलेस में क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक होता है। और जो वायर्ड होता है इसमें एक ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, एक फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, एक को एक्सियल केबल होता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में सील्डेड और अनसील्डेड, जो कि इसको हम लोग यूज करते हैं, 11,000 वाला वोल्ट वाला वायर आता है इस पे पोल पे, वो एक तो अभी तो सील्डेड वाला आ गया, पहले था अनसील्डेड। फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल हमको ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और काफ़ी महंगा कॉस्टली भी होता है। ये केबल अगर एक बार कहीं से ब्रेक हो जाता है तो इसको जोड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि इसमें लेड का यूज होता है, शीशा का यूज होता है। अगर यदि ये शीशा इतना घातक होता है कि अगर यदि ये जोड़ने के वक्त में अगर आपके उंगली में चुभ गया, इसका मतलब आपके उंगली को काटना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं, अगर यदि इसको नहीं काटता है उंगली को, आपको कैंसर हो सकती है, कैंसर हो ही जाता है। इसलिए फाइबर केबल केबल कहीं भी नगर निगम भी किसी को चीज़ को मिट्टी को हटाने लगता है या गड्ढा खोदने लगता है, अगर वहाँ देखता है केबलिंग हुआ है तो वहाँ पे उस चीज़ को पहले उस इंजीनियर को इन्फॉर्म करता है जो वहाँ केबलिंग किया है, अदरवाइज उस चीज़ को वहाँ छोड़ देता है तभी, क्योंकि उसको पता होता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल अगर बिछाया गया है वहाँ, तो उस वो चीज़ अगर यदि एक बार टूट गया तो पूरा का पूरा वायर कोई इंजीनियर उसको सही करने के लिए नहीं आएगा, जो पूरा का पूरा केबल ही चेंज करना पड़ेगा। अब वो कि जितना वो गड्ढा नहीं खुनेगा उससे ज़्यादा उसको जुर्माना भरना पड़ेगा कि बिना इन्फॉर्मेशन, इंजीनियर के इन्फॉर्मेशन के आप गड्ढा खोदना शुरू कैसे करें। ठीक है, तो जहाँ से ये वायर गया रहता है वहाँ पे बहुत बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है उसको। नेक्स्ट होता है कोएक्सियल केबल, जिसमें होता है बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। ये तो सबको जानते हैं, ब्रॉडबैंड एरिया जो हम लोग केबलिंग लेते हैं, वो चैनल वाला सबसे टीवी चैनल से खरीद लेते कि हम अपने घर में टीवी चलाते हैं, तो वो सब ये काफ़ी इजी होता है, ये कोई महंगा नहीं होता है। लेकिन अगर यदि हमारे घर में फाइबर ऑप्टिक्स केबल से नेट का कनेक्शन आया हुआ है, तो आजकल तो RJ45 नेट का कनेक्शन चलाने के लिए यही पे ये बेस बैंड आता है या ब्रॉडबैंड ही आ जाता है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल कहाँ काम करते हैं, जब एक शहर से दूसरे शहर, या जैसे कि हमें कोई बड़ा संस्थान जैसे आईआईटी जैसा है, एनआईटी है, एनआईटी को काफ़ी नेट की ज़रूरत होती है, वहाँ रिसर्च होता है, आईआईटी को रिसर्च होता है, तो वहाँ पे नेट का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस जगह पे फाइबर ऑप्टिकल केबल का सप्लाई दिया जाता है। हमारे डीसी में ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च तो हो नहीं रहा है, जहाँ एमटेक होता है, एमटेक के बाद रिसर्च होता है, वहाँ पे इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ आपको आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है आपको तो। है किसी को जानना किसी चीज़ के बारे में? जैसे हम तो सब चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर फिर भी किसी को जानना है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। और कोई है ऐसा जिसको पूछना है? कोई एक मैसेज किया है, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब आपको जितना बताए हैं उसके बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया क्या है,
डाटा इज सेंड वाया ए वायर और ऑप्टिकल केबल। क्लियर है? गाइडेड मीडिया है तो वो बॉन्डेड एरिया है, बॉन्डेड एरिया है इसका मतलब वायर्ड एरिया है, वायर्ड मीडियम है। अब वायर्ड मीडियम में, गाइडेड मीडियम के अंदर क्या आता है? ट्विस्टेड पेयर, टू कॉपर वायर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्रॉस टॉकिंग नॉइज। मीन्स के बोल रहा है कि दो कॉपर का वायर होता है जो एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है, और इसी को हम जो क्रॉस टॉक नॉइज होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिजली के खंभा पे जो वायर जाता है, उन दोनों वायर का बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो सब चीज उतना ही डिस्टेंस क्यों रखा जाता है? उससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? उससे कम क्यों नहीं किया जाता है? अभी तो खैर उस पर सील्ड कर दिया गया है तो उसका इफेक्ट जो भी होता है वो खत्म हो गया है, लेकिन पहले के जो था वो एक फिक्स था कि जो वायर जाएगा इन दोनों वायर के बीच में इतना ही डिस्टेंस होगा, और कहीं पे अगर यदि ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता था तो उस बीच में एक जो उसको कैच न करता, जो बिजली का कुछ आलक बोला जाता है उसको, उसको लगा के या रबर का कोई बैंड लगा के उसको उतना डिस्टेंस को मेंटेन करवाया जाता था कि ज़्यादा अगर नज़दीक आ जाता था तो फ़ॉल्ट हो जाए, जैसे आंधी तूफान के मौसम में इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाता है या लाइट काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायर जब एक दूसरे से हिलता है, इसका मतलब उसका जो बीच का गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और काफ़ी कम होता है तो वो उसमें जो इसका रेडिएशन होता है उसके कारण कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होता है, क्रॉस टॉक होता है। क्रॉस टॉक होने का मतलब उसमें नॉइज़ उत्पन्न होता है। जहाँ नॉइज़ उत्पन्न होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट की बात हो जाती है। वहाँ पे यूटीपी और एसटीपी नाम का जो प्रोटोकॉल होता है वो काम करना शुरू कर देता है, इसलिए बोला जाता है कि जो इफ़ेक्ट होता है क्रॉस टॉक नॉइज़ का, वो ट्विस्टेड पेयर में अधिकतर होने का चांस रहता है। इस सब चीज़ को दूर करने के लिए वहाँ पे उसका शील्डेड वायर का अब यूज़ होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट होता है बेस बैंड कोएक्सियल केबल। क्या होता है? तो जो हमारा केबल होता है या उसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है उसका जो 50 ओम के ओएचएम मीन्स उसका जो यूनिट होता है ओम होता है, केबल से यूज्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन यूज्ड इन 10 बेस 2 एंड 10 बेस 5। जो कोएक्सियल केबल बेस बैंड उसका जो केबल होता है उसके वायर का फ्रीक्वेंसी ओम में मापा जाता है, और उसका जो 10 बेस 2 जो होता है उसका ट्रांसमिशन मीडिया का जो रेट होता है 10 बेस 2 से और 10 बेस 5 के रूप में। फिर होता है ब्रॉडबैंड केबल। ये देखिए, ये हम लोग अभी जो बोल रहे हैं आपको एकदम अटपटा लग रहा होगा कि सर ये सीधा बोल दिए, इसका मतलब हम समझ नहीं पाए। ये जब आप ऐसे सिंपल से हम कितनों बोलेंगे ना, RJ45 बोलेंगे, RJ90 बोलेंगे या कुछ और वायर का हम नाम लेंगे, तो जब तक उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके नहीं, अभी हम बोले थे आपको कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में, उसमें लेड होता है, आप बोलोगे कि सर वायर में कहीं शीशा होगा, आप लेड की बात कर रहे हो। जब आपको हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल दिखाते तब पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसा होता है, इसका बेस 10 क्यों होता है। आप कभी मदरबोर्ड खोलिएगा या मोबाइल का कभी उसका जो सर्किट होता है वो अंदर में अगर ये देखिए खोलने का, मोबाइल खोलने का मौका मिलेगा या लैपटॉप खोलने का मौका मिलेगा, तो उसका मदरबोर्ड को अच्छा से आप देखिएगा, उसमें इतना छोटा-छोटा पार्ट लगा होता है, सारे पार्ट पे छोटा-छोटा बैंडविड्थ, उसका पोर्ट नंबर, उसका एड्रेस, सब चीज़ लिखा होता है। तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा, जब आप हाथ में लेके उसको देखिएगा तभी पता चलेगा, अच्छा 10 बेस 2 का मीनिंग क्या है, 10 बेस 5 का मीनिंग क्या है, इसको ओम का यूनिट क्यों दिया गया है। तो ये सब चीज़ तो याद करने की चीज़ है, ये सब आप याद कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए ब्रॉडबैंड हम बोले थे केबल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसमिशन एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट करता है सच एज ए टीवी केबल, ठीक है। अब देखिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ट्रांसमिशन मीडिया में फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बात करते हैं। टू जनरल टाइप्स ऑफ मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। मल्टी मोड मीन्स फुल डुप्लेक्स, और सिंगल मोड मीन्स इसको आप सिंप्लेक्स भी बोल सकते हैं और हाफ डुप्लेक्स भी बोल सकते हैं। सिंगल मोड मीन्स एक बार वो जाता है और आवाज को आप सेंड कर सकते हैं, एट ए टाइम वो रिसीव करता है कि सिंगल मोड की बात कर रहा है तो आप उसको सिंप्लेक्स ही बोलिए।
in multi-mode, light is reflected internally. Light source is an LED, light emitting diode. LED का फुल फॉर्म होता है, ये होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल में। फाइबर ऑप्टिक्स के केबलिंग के थ्रू से हम लाइट को ट्रांसमिट करवाते हैं। एकदम जो लाइट का रेट होता है वो अपने लाइट के रेट से हो जाता है। टू जनरल टाइप्स ऑफ मल्टी मोड एंड सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बात होती है, तो वहाँ जो हमारा डाटा को सेंड करते हैं वो लाइट के रूप में सेंड करते हैं, ठीक है। इन सिंगल मोड द लाइट प्रोपागेट इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट सोर्स कम फ्रॉम एक्सपेंसिव लेजर डायोड फास्टर एंड लॉन्गर डिस्टेंस एज कंपेयर टू मल्टी मोड। मल्टी मोड में क्या होता है कि कभी आप लेजर लाइट का शो देखें हैं, लेजर लाइट का शो, वो दिल्ली में शायद अक्षरधाम मंदिर जाइएगा तो वहाँ पे लेजर लाइट का शो होता है। वहाँ पे देखिएगा तो एक या दो कलर का लाइट होता है, वहाँ जो लेजर लाइट का शो होगा तो लाइट के अगर यदि मान लीजिए कि कोई चीज़ दिखाना है हमको, एक कोई पेड़ दिखाना है हवा में, तो वहाँ पे लेजर लाइट इस हिसाब से लाइट वहाँ मारेगा कि वहाँ कुछ आसमान में रहता नहीं है, लेकिन आपको आसमान में एक पेड़ अगर दिखाना है तो एक पेड़ दिखाई देगा। अगर आपका फोटो दिखाना है तो लेजर लाइट इस हिसाब से कहाँ कहाँ से मार के आपको वहाँ पे एक प्रतिबिंब बना देगा और प्रतिबिंब दिखाई देगा कि वहाँ पे रियल में वो आदमी है, क्योंकि आदमी वो होता नहीं है, वो लेजर लाइट से दिखाया जाता है, ठीक है। यही बोल रहा है कि अगर यदि मल्टी मोड से हम लाइट को भेजते हैं तो उसका स्पीड काफी कम होता है, लेकिन सिंगल मोड से हम लाइट को भेजेंगे तो उसका स्पीड काफी हाई होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मीनिंग हम पढ़ते हैं। स्टार में क्या बोल रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर डिफिकल्ट टू टैप हायर सिक्योरिटी। हम बोले कि वो जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है, अब समझिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही इतना सिक्योरिटी में रखा जाता है कि हायर सिक्योरिटी एंड आर नॉर्मली यूज फॉर बैकबोन केबलिंग। हम क्लियर कट बोले हैं कि वो इधर उधर यूज नहीं होता है, वो एकदम रिसर्च सेंटर जो बड़ा बड़ा सेंटर होता है वहीं पे फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज होता है। और इसके अलावा सिंपल ये मार्केट में दरभंगा जैसा शहर में या दरभंगा छोटा छोटा शहर में उसका यूज नहीं करता है। जहाँ काफी सिक्योर जैसे कि डिफेंस लाइन हो गया, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, तो उस वहाँ फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज होता है। जैसे अपने भी अगर बिहार की बात करें तो हाँ हो सकता है कि पीएमसीएच में यूज हुआ हो, अपना एम्स में यूज हुआ हो, या आईआईटी एनआईटी यहाँ यूज होगा, आईआईटी में यूज होगा, और पूरे बिहार में इसको वहां से सिंपल केबलिंग के थ्रू नेट को ट्रांसफर करेगा एक जगह, लेकिन बिहार में कहीं आया होगा। जैसे हो सकता है भागलपुर में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ हुआ होगा, या समस्तीपुर में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो अपने इंडिया लेवल का कॉलेज है तो वहाँ भी हो सकता है हुआ होगा। एक्चुअली हमको पता नहीं है कि कहाँ फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड मीन्स अनबाउंडेड। अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस डाटा इज सेंट थ्रू द एयर। समझ गए, डाटा को हम लोग एयर के थ्रू वायरलेस में वायरलेस के थ्रू सैटेलाइट के थ्रू भेजते हैं, उसे हम बोलते हैं अनगाइडेड। लाइट ऑफ साइट transmitted and receiver, transmitter and receiver must see each other such as टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम। ट्रांसमिट जो डाटा को भेजता है, जो रिसीव करता है, वो मस्ट सी ईच अदर मीन्स वो एक दूसरे को देख पाता है, इसके बीच में कोई किसी को नहीं देखता है। मीन्स कि अगर यदि हम किसी को डाटा सेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ वाईफाई ऑन किए और मेरे 10-15 मीटर के रेंज में आप होइएगा, तो आप मेरा अगर यदि आप रिसीवर हैं तो डाटा ब्लूटूथ आप भी वाईफाई ऑन कीजिएगा, हम यहाँ वाईफाई ऑन किए और आपको रिसीव करना है। आप हमको किसी माध्यम से मैसेज किए कि सर आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, हम हॉटस्पॉट ऑन किए, आप रिसीवर है, आप मेरा सिर्फ देख पाइएगा कि हाँ सर ऑन किए हैं, और हम अपना सिक्योरिटी की आपको देंगे, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसका मतलब ये यही बोल रहा है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होगा वही उस चीज को देख पाएगा जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। फिर होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ए बिग माइक्रोवेव रिपीटर इन दी स्काई। मीन्स स्काई में एक बहुत बड़ा रिपीटर लगा हुआ है, माइक्रोवेव रिपीटर लगा हुआ है। डाटा इज ब्रॉडकास्ट एंड
कैन बी पायरेटेड, मीन्स कि एक ऊपर आसमान में है, जो हम लोग सब बोलते हैं कि इंडिया का भी सैटेलाइट है, अमेरिका का है, चाइना का, सबका अलग अलग सैटेलाइट है आसमान में, वहाँ पे उस चीज को बहुत, और बीच बीच में रिपीटर लगा हो, क्योंकि हम यहाँ से किसी डाटा को भेजेंगे, कितना बड़ा सिग्नल से भेजेंगे, तो बहुत से बहुत 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में तो अगर यदि कोई सैटेलाइट रहता तो हमको नंगा आंख से दिख जाता, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 25 किलोमीटर से बहुत ऊपर है सैटेलाइट। कहीं ना कहीं तो बहुत, मान लो कि अगर 10,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर ऊपर है सैटेलाइट, तो हमको कहीं से आंख से दिखेगा नहीं। तो उसके लिए वहाँ, यहाँ से डाटा वहाँ पहुँचाने के लिए बीच बीच में हम रिपीटर, माइक्रोवेव रिपीटर का यूज किए हुए हैं, कि यहाँ से डाटा 5 किलोमीटर ऊपर जाएगा, 5 किलोमीटर पे रिपीटर यूज करेंगे, फिर उसको 5 किलोमीटर भेजेगा, फिर वहाँ यूज करेंगे, फिर 5 किलोमीटर ऊपर भेजेगा। इस तरह से हम रिपीटर का यूज कर करके अपने डाटा को सैटेलाइट में भेजते हैं और वहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, फिर आता है रेडियो वेव ट्रांसमिशन, टर्म यूज्ड to include all frequency bands such as FM, UHF and VHF टेलीविजन। अभी UFO से हम लोग का मूवी रिलीज होता है, FM से हम लोग रेडियो सुनते हैं, AM से रेडियो सुनते हैं, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टाइम डिवीजन मॉड्यूलेशन, बहुत सारा ऐसा मॉड्यूलेशन होता है जिससे हम रेडियो वेव के माध्यम से हम लोग रेडियो सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं। फिर आता है एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन में क्या होता है कि यहाँ जैसे ही एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यहाँ मॉड्यूलेशन की बात आएगी, या मॉड्यूलेशन की बात आएगी तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग ए साइन वेव कैरेज टू कन्वे डाटा। यहाँ पे मॉड्यूलेशन में एक साइन वेव जनरेट होता है जो डाटा को कैरी करता है फ्रॉम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। क्या यहाँ पे आज स्टॉप करें हम लोग, दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे? यस सर। क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा थ्योरी हो रहा है, तो आई थिंक आप लोग भी थोड़ा बोर होने लगे सर। ये खुद से भी पढ़ लेंगे थ्योरी वगैरह। थ्योरी में ये देखिए बताएंगे तभी आप थोड़ा, जैसे हम तो इस ज्यादा बता नहीं रहे हैं, सिंपल मॉड्यूलेशन में आए, मॉड्यूलेशन में क्या क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये देखिए आगे चल के। अभी चलिए कितना नंबर स्लाइड पे हम है, थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम और आगे बताते हैं। अभी हम हैं 31 नंबर स्लाइड पे। आगे देखिए कि आगे चल के हम ये जितना हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज है ना, ये सब के चीज में अगर नहीं बताएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा रिपीटर का हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों रिपीटर। अभी तक ठीक है, आज हम बता दिए रिपीटर या स्विच तो आप जानते हैं, सिर्फ आज से पहले जानते थे कि रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है? अब तो इजी लग रहा है। तो यही चीज जब तक आप थ्योरी नहीं जानिएगा तब तक आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। आगे हम क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन सब है, सीधा सीधी इस पे ऑप्टिकल फाइबर यहाँ इसका आंसर है। अगर यदि ये चारों केबल के बारे में आप नहीं जाने रहिएगा तो कैसे आप इसका जवाब दीजिएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम करके इस चीज को हम पढ़ा रहे हैं कि आगे जो क्वेश्चन है उसका एटलीस्ट जवाब दे सके। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन, अब यही चीज अभी हम पढ़ा रहे थे, ये चारों चीज पढ़ा रहे थे, इसके बारे में अगर नहीं बताएंगे तो कैसे जानिएगा। हम तो पढ़ा सकते हैं, हम तो जानते हैं तो हम तो आगे बढ़ ही सकते हैं, लेकिन अगर यदि छोड़ देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर वहाँ क्वेश्चन के पास हमको सारा चीज एक्सप्लेन करना ही होगा। इससे अच्छा है कि पहले से ही हम एक्सप्लेन कर करके, थोड़ा टाइम ही लगेगा तो क्या होगा, और एक लेयर तो कंप्लीट, जो अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, यस सर। आप लोगों को हम अटेंडेंस का लिंक दे दिए हैं, अगर यदि जिसको लिंक नहीं मिला, आई थिंक सबको तो मिल ही गया होगा, तो आप लोग अटेंडेंस सर ये पीपीटी कब मिलेगा? आप YouTube चैनल पे जाइए। ठीक है, YouTube चैनल पे हम पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, साथ में पीपीटी भी हम दे दिए हैं, वहीं से आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके सर, चलिए ठीक, हम अब कल होगा तो कल देखते हैं, क्योंकि कल हम घर निकल रहे हैं, कल गांधी जयंती है, तो और परसों किसी कारणवश छुट्टी हो गया है कॉलेज में, तो अगर घर गए वहाँ नेट चला अच्छा तो डेफिनेटली हम क्लास लेंगे। घर जाने के बाद वहाँ थोड़ा, हमारा नेपाल एरिया में घर है तो वहाँ नेट की बहुत दिक्कत होती है, नेट कम चलता है।
अगर चलेगी फिर भी हम छत पे जाके ट्राई करेंगे, अगर नेट चलेगी तो हम क्लास लेंगे, ठीक है। नहीं चलेगी तो हम इन्फॉर्म जरूर, मैसेज जरूर कर देंगे कि नेट नहीं चल रहा है या किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यस सर।